बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं इंदौर का। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका यह भी कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में कुएं में बावरियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताते हुए जो है परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे किस तरीके से इंदौर में एक मंदिर में बावरी जो है उसकी छत गिरने से किस तरीके से 35 लोगों की मौत हो गई है। बलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर था ये जिसमें पूरा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है और इस पूरे हादसे के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी पहुंची हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। मजिस्ट्रेट जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है उनको ढूंढ लिया जाए। तो आपको तस्वीरें इंदौर से दिखा रहे किस तरीके से यहां पर हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू किया गया है कई लोगों को और फिलहाल रेस्क्यू को प्राथमिकता दी गई है। और आपको बता दें कि नगर निगम ने पहले ही जो है 2 महीने पहले इस अवैध निर्माण को लेकर के मंदिर प्रशासन को नोटिस भी दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब आदेश दे दिया है कि जितने भी खुले कुएं और बावरी हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और जो भी इस हादसे के जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और मजिस्ट्रेट जांच के फिलहाल आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और रेस्क्यू प्राथमिकता है। और आपको बता दें कि एक शख्स जो है वो अभी भी लापता है जिसकी तलाश की जा रही है और उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और ये मौका था किस तरीके से रामनवमी के मौके पर, नवरात्र के मौके पर तमाम लोग मंदिर पहुंचे थे दर्शन करने के लिए और उसी वक्त ये मंदिर में हादसा हुआ है और 35 लोगों की जान चली गई है। और फिलहाल जो है मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और लगातार जो है उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और एक व्यक्ति अभी भी जो है मिसिंग है, वो अभी तक लापता है। सीधी तस्वीर इस वक्त आप इंदौर से देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव
सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैनल पर आप देख रहे हैं तस्वीरें। एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है किस तरीके से मौके पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि आसपास और भी लोग मौजूद हैं और ये पूरा जो हादसा पेश आया था वो बावड़ी की छत गिरने की वजह से हुआ था और इस पूरे हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए सीएम और पीएम दोनों की तरफ से मुआवजे की राशि का ऐलान किया गया है और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस मंदिर परिसर में जो बावड़ी के ऊपर छत बनी थी उसको लेकर के अवैध निर्माण को लेकर के ये बात सामने आई कि ये अवैध निर्माण था और नगर निगम ने इसको लेकर 2 महीने पहले भी नोटिस दिया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसी की वजह से पूरा हादसा हुआ है। 2 महीने पहले नगर निगम प्रशासन ने ये पूरा मामला संज्ञान में लेते हुए आपको बता दें कि नोटिस जारी किया था कि जितना भी निर्माण हुआ है अवैध निर्माण है और इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन 2 महीने तक इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया और नतीजा ये हुआ कि इसकी वजह से कितने लोगों की जान चली गई है, कितने परिवार उजड़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दुखद ये पूरा हादसा रहा है। फिलहाल एक शख्स की जो है लापता होने की खबर आ रही है, उसका पता अब तक नहीं है। तो आपको बताने कि किस तरीके से एक शख्स के लापता होने की खबर सामने आ रही है और 35 लोगों की जो है इसमें मौत हो चुकी है और 20 घंटे से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 54 लोग पूरे इस बावड़ी की छत पर खड़े हुए थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है और हालांकि कई लोगों को बचाया जा चुका, 18 लोग बचाए भी गए हैं। एक व्यक्ति लापता भी बताया जा रहा है, उसको ढूंढने का काम भी चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं कि एक अपडेट जो है इंडिया न्यूज आपको दे रहा है इस पूरे मंदिर हादसे को लेकर के, किस तरीके से जो है ये पूरा हादसा हुआ। 16 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, 18 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, दुखद घटना जो है ये पेश आई है। आपको बता दें कि ये पूरा दुखद घटना है। इंदौर मंदिर हादसे की ताज़ा अपडेट जो है आपको इंडिया न्यूज़ एक एक चीज़ बता रहा है किस तरीके से पूरा हादसा हुआ और 50 से ज़्यादा लोग उस पर सवार थे खड़े हुए थे जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। और बता दें कि इंदौर में मंदिर हादसे के बाद ग्वालियर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खतरनाक जर्जर कुएं बावड़ी को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। बावड़ियों पर अतिक्रमण का तत्काल जो है सूचना के निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की बावड़ी पर कोई निर्माण किया गया तो उसकी सूचना नगर निगम को दी जाए। कुएं बावड़ी पर अवैध कब्जे की सूचना नगर निगम को देने के लिए कहा गया ताकि उचित कार्रवाई हो सके। और एहतियाब हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी। एहतियाब जानना चाहेंगे ताजा अपडेट क्या कुछ है? एक व्यक्ति के लापता होने की खबर अभी भी सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए पूजा, निश्चित ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और तकरीबन 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सामने की तरफ तस्वीरें अगर देखते हैं तो एनडीआरएफ की टीम, आर्मी के जवान और एसडीआरएफ की टीम लगातार मशक्कत करती हुई नजर आ रही है। अब तक 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही साथ तकरीबन 13 से 14 लोग अभी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। कुछ और लोग मिसिंग की बात आ रही थी, लेकिन सुनील सोलंकी नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि अभी भी मिसिंग है और ये जो पूरी कवायद चल रही है वो कवायद अब कुछ इस तरीके से की जा रही है कि जो पूरा कुआं था उसके आसपास की दीवारें तोड़ी जा चुकी हैं, बड़ी मशीनरी यहां लगाई जा चुकी हैं, क्रेन्स के जरिए अंदर का मलबा बाहर निकाला जा रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त ये 50 फीट का जो कुआं है, बावड़ी है, उसमें तकरीबन
12 फीट का पानी था। पूरी रात मशक्कत करके उस पानी को ड्रेन करने की कोशिश की जा रही थी। एनडीआरएफ के अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ा टफ जा रहा था, क्योंकि बार बार पानी का जो सीपेज है वो पानी का लेवल दोबारा बढ़ा देता था, जिसके चलते कीचड़ और मलबा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब भी ये ड्रेनेज के लिए जो पाइप्स लगाए जा रहे हैं, वो ड्रेन करने के लिए जो पाइप्स लगे हैं उनको खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। जितने भी जवान हैं वो पूरी मशक्कत के साथ में लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पानी साफ हो जाए, जो अंदर नीचे मलबा जमा हुआ है उस मलबे को बाहर निकाला जाए। उस मलबे को बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही है और लगातार कटर्स का जरिए से जो सरिया अंदर मौजूद था उसे भी काटा गया है। अब ये कहा जा सकता है कि इसे रेस्क्यू ऑपरेशन हम नहीं कहेंगे, इसे एक सर्च ऑपरेशन कहेंगे, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द बॉडीज। अब अभी तक जो एक मिसिंग व्यक्ति की बात आ रही है, उन मिसिंग व्यक्ति के शरीर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उनके परिजन भी यहां पर मौजूद है और उनके परिजनों से अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई थी कि वो लगातार इंतजार इस बात का कर रहे हैं। हालांकि देखिए कई घंटे बीत चुके हैं। अब जिंदगी की जो आशा होती है, जो आस होती है, वो क्षीण होती नजर आ रही है और इस हादसे के अंदर 35 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, जिसमें बच्चे भी मौजूद थे। जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा सख्त रवैया अपनाते हुए साफ तौर के ऊपर इंदौर में जिस वक्त वो ग्राउंड जीरो पर यहां आए थे, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये पहली लाइन। दूसरी ये है कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ इस पूरे मामले के अंदर एक बात और सामने आई थी कि नगर निगम की तरफ से 2 महीने पहले नोटिस यहां मंदिर प्रशासन को दिया गया था। ये एक इलीगल एंक्रोचमेंट किया गया था, जिसके ऊपर बैठकर कल रामनवमी के दिन तकरीबन 50 से 55 लोग हवन कर रहे थे। निश्चित रूप से नेग्लिजेंस इसलिए भी कहा जा सकता है, लापरवाही इसलिए भी कही जा सकती है कि इतने लोगों को रोकने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की गई थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी सख्ती दिखाई जा रही है। उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं कि प्रदेश के अंदर जितनी भी बावड़ियां हैं, जितने भी कुएं हैं जो कि खतरनाक हो सकते हैं, जो कि ये कहा जाए कि खुले होते हैं, उनकी जांच की जाएगी। साथ ही साथ वो बोरवेल जो कि खुले होते हैं मौजूद हैं, यहाँ पर आसपास हम देख पा रहे हैं कि लोग मौजूद हैं। अगर कोई चश्मदीद है तो क्या अगर उनसे बात संभव है तो प्लीज बात कीजिए, जानने की किस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ है। उनकी आंखों देखिए, हम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हालांकि कई सारे लोग जो यहाँ आए हैं वो काफी सारे लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं, लेकिन सुनील जी के परिवार से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो उनके परिचित हैं, वो भी यहाँ लगातार इंतजार कर रहे हैं। मैम 2 मिनट का मैं वक्त आपसे चाहूंगा। यहाँ जब घटना हुई तो उस वक्त आप यहाँ थी, आप कब पहुंची थी यहाँ पर? इस घटना की क्या स्थिति रही और सुनील जी की फिलहाल इंतजार है? मैं कल 4 बजे के आसपास आई थी, 6 बजे तक थी, लेकिन यहाँ पे अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है। पानी इतना ज्यादा है, मलबा इतना ज्यादा है कि अभी कुछ बताया नहीं जा पा रहा है कि क्या हो रहा है। सिचुएशन अभी पर फिलहाल ही कह सकते हैं कि इंतजार। बाकी जिस वक्त आप यहाँ आई थी कल जब हादसा हुआ तो उस वक्त आपने यहाँ किस तरह की स्थिति देखी? ये काफी कुछ लोगों को निकाला जा रहा था, एम्बुलेंस आई हुई थी, दीवार तोड़ी गई है जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे सरिये तोड़े गए हैं। काफी टीम वर्क कर रही है, लगातार वर्क करती जा रही है, अपनी मशक्कत के साथ में लगे हैं। देखिए यहाँ जो सिचुएशन आप देख सकते हैं, मैं जहां भी जाता हूं, कल लगातार हम कई सारे परिवारों के साथ में बात कर रहे थे और उन परिजनों से जब बात हो रही थी, एक आस थी, जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था साफ तौर के ऊपर एक आस बनी हुई थी कि लोग यहां से सुरक्षित निकाले जा सकेंगे। लेकिन ये हादसा इतना भयावह था कि उसमें 35 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। अब मैं उसी बात पर आता हूं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जाहिर सी बात है लगातार मशक्कत अब भी की जा रही है। लोग यहां पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि लोगों की यहां भीड़ की वजह से जो टीम है उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी असुविधा होती है, क्योंकि जब ज्यादा भीड़ हो जाती है तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा यहां से लोगों को दूर हटने की भी ताकीद की जा रही है और लगातार टीम की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मलबा है उसे साफ किया जा सके, ताकि स्थिति ये साफ हो जाए कि इसके अंदर कुछ और लोग तो ना दबे हैं। अभी तक फिलहाल जो अपडेट है, फिलहाल जो सूचना मिल रही है कि जो अस्पताल में भर्ती लोग हैं वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कुल 21 लोगों को अस्पताल ले जाया गया था, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। जी
जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई लोगों को बचाया गया है, अभी तक बताया जा रहा है कि 35 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे मामले में, और जो दिवंगत है गुजराती समाज के 11 लोगों का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे जो है सामूहिक रूप से किया जाएगा। इस बारे में एहतियाब आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जहां तक उन परिजनों की बात की जाती है जिन्होंने अपनों को खोया है, कल मैं लगातार उनसे बात कर रहा था। जिस वक्त एम्बुलेंस के ऊपर ये कहा जाए किसी भी सर्वाइवर को लाया जा रहा था, तो मैंने उस इमोशंस को बदलते देखा है। बेशक यहाँ लोग खुशियां मना रहे थे जब किसी सर्वाइवर को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक आस जो जिंदगी की थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही थी। चेहरे मुरझा गए थे, खामोशी सी पसरी थी इस पूरे इलाके के अंदर। निश्चित रूप से जो परिजनों ने अपने लोगों को खोया है, उसमें से कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने सीधे तौर के ऊपर अपने परिजनों को जिनको खोया है उनके अंगदान करने के लिए भी उन्होंने पेशकश की है, और निश्चित रूप से उनका अंगदान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, सदमे में है सभी और इस शौक के अंदर है, क्योंकि इस शौक से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खुशियां मनाने आए थे, त्यौहार मनाने आए थे और इस तरह का हादसा हो गया है। कुछ परिजनों से मेरी बात हुई थी, वो लगातार ये कह सकते हैं कि इस होनी जो दुर्घटना हुई है उसके लिए वो सीधे मांग करते हुए नजर आ रहे थे। आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो कई परिजनों ने यह भी कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा जा सकता है कि लोगों में गुस्सा भी है, मातम भी है, गम भी है। इन सारी चीजों का एक जो मिक्स इमोशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ इस इलाके के अंदर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनकी अभी अंत्येष्टि करनी है, जिनका की अंगदान किया है। तो निश्चित रूप से अभी भी जो आस है, जिस उम्मीद के ऊपर ये कहा जाए कि ये पूरी टीम्स लगातार काम कर रही हैं। 75 जवान आर्मी से कल देर रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास पहुंचे थे। एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंच चुकी थी। एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की और फायर ब्रिगेड की टीम लगातार काम कर रही है, और करीब 24 घंटे से ऊपर हो चुका है जब से ये लगातार मशक्कत की जा रही है। जाहिर सी बात है, कुछ जिंदगियां बचाई गई, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी हैं जिन्हें बचाया ना जा सका और जिसका गम सभी को है। चाहे मैं देश की बात करूंगा तो जिस वक्त हम लगातार इस लाइव कवरेज को कर रहे थे, हमारे पास में कई लोगों के फोन आ रहे थे, कई लोग हमारे पास पहुंचे थे जिन्होंने कहा था कि इस हादसे में जो लोग दबे हैं उनके लिए वो दुआएं और प्रार्थना कर रहे हैं। इंडिया न्यूज ने लगातार इस चीज पर ये कहा जाए कि जो परिजन थे उनके साथ खड़े होते नजर आए। कई सारे लोगों के आंसू हमने कैमरे पर देखे थे। हमने कोशिश की कि उन्हें ढांढस बंधाए, हमने कोशिश की कि उन्हें कंसाइल करें, और जाहिर सी बात है वो एक ऐसी सिचुएशन थी, और जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि साफ तौर के ऊपर यहां मैंने इमोशंस बदलते हुए देखे थे लोगों के। जहां किसी व्यक्ति को जीवित रूप से या घायल अवस्था के अंदर एम्बुलेंस में लाया जा रहा था तो लोग ताली बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। आमतौर के ऊपर हम किसी को अस्पताल भेजते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन कल मैंने देखा था कि यहां से जब लोगों को अस्पताल भेजा जा रहा था तो लोग खुश हो रहे थे, इस बात के लिए खुश हो रहे थे कि ये जिंदगी बच जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी को यह सदमा जरूर लगा है। 35 परिवारों को यह सदमा लगा है कि 35 लोगों को खो दिया है और अब भी लोगों की तलाश की जा रही है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी भी जो है लोग लापता है, एक शख्स जो है वो अभी भी लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, और जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दे दिए हैं एहतियात की बाकी जो कुएं और बावड़ी हैं उनकी जो है सूची बनाई जाए, अवैध कब्जा किसी पर किया हो तो नगर निगम को सूचना दी जाए। इस मंदिर को लेकर भी कहा जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर जो छत बनाई गई थी, अतिक्रमण किया गया था, उसको लेकर भी नगर निगम ने 2 महीने पहले जो है नोटिस भेजा था। इस बाबत क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, किस तरह से जो है अतिक्रमण किया जा रहा है कुएं बावड़ियों पर जो एक भयानक हादसे का सबब बनते हैं? देखिए, नगर निगम के नोटिस का जिक्र हमने पहले किया था। 2 महीने पहले नगर निगम ने मंदिर प्रशासन को इस अवैध अतिक्रमण का नोटिस दिया था। साथ ही आशंका जताई थी कि ये खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, लापरवाही नंबर 1। हम लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि ये मामला
प्योर नेग्लिजेंस का है, प्योर लापरवाही का है। लापरवाही हर तरफ से की गई थी और उस लापरवाही के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैटेगोरिकली बहुत साफ तौर के ऊपर कह कर गए हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ जिस चीज का हम जिक्र कर रहे हैं, नोटिस जो पहले सर्व किया गया था उसके ऊपर जांच होगी, उस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि एहतियात मैं वापस आपके पास आऊंगी, उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बारे में क्या कुछ कहा है। पटेल नगर में बलेश्वर झूलेलाल मंदिर परिसर में जो छत धंस जाने से हमारे मासूम श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उस पर मेरी गहरी दिल की संवेदनाएं और श्रद्धांजलि उन सभी परिजनों के प्रति। यही कामना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनके दरबार में उन्हें स्थान दें, और जो करीब 13-15 लोग अभी भी घायल हैं, जल्द से जल्द स्वस्थ हों और दोबारा अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए पूर्ण सक्षमता के साथ दोबारा बाहर निकल पाएं। ये हमारे प्रिय शहर इंदौर के लिए एक बड़ी दुखद घटना रही है और मेरे मन के गहराइयों से मैं संवेदनाएं सभी परिजनों को व्यक्त करना चाहता हूं। तो इस दुख की घड़ी में पूरा देश जो है इन इंदौर के लोगों के साथ है, जिनके परिवारों के लोग उन्होंने खोए हैं। तो आपको बता रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, एक एक खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। एहतियाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।